गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, इसके रिलेटेड थ्योरीज और फॉर्मेट। थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ ना कुछ आ सकता है, बट इसकी जो फॉर्मेट्स है वेरी इजी। बस आप फॉर्मेट लर्न करके जाओ, उसके सामने बस आपको अमाउंट्स पुट करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या है, इसमें अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे बैलेंस शीट रेशियो आ गया, इनकम स्टेटमेंट आ गया, कंबाइंड और मिक्स आ गया, जिसमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों एक साथ आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारे असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल होता है। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आता है, जहाँ पे हमारा होता है इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए, स्टॉक हो गए, तो ये सारी चीज़ें, जैसे करंट रेशियो होता है तो वो शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट। लिक्विड मतलब क्या होता है कि इजीली जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है लिक्विड रेशियो। ठीक है। वही इनकम स्टेटमेंट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा रहता है उसको हम लोग जब रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं हमारा फॉर्मेट के हिसाब से या फिर फॉर्मूला के हिसाब से, उसको कहा जाता है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग मतलब क्या कि रेगुलर बेसिस में यूज़ होने वाले जो एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं रेकरिंग रेगुलर बेसिस पे, तो वो हो गया ऑपरेटिंग। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट से ऑपरेटिंग इनकम के बेसिस पे हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं वो आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो हमारा पीएनएल में जाता है और पीएनएल का क्लोजिंग हमारा नेट प्रॉफिट होता है। इसको जब भी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अगेन सेम लाइक प्रॉफिट, बट ऊपर प्रॉफिट के बेसिस पे आता है। पे नॉर्मल हमारा जो रेगुलर बेसिस पे जो ऑपरेशंस या फिर वर्किंग होता है उसके ऊपर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है कंबाइंड मिक्स, मतलब जहाँ पे हमारे सारी दोनों भी इनकम स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, दोनों को कंबाइन करके जो फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड या फिर मिक्स्ड रेशियोज। तो उसमें आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल मतलब हमारा जो बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट का हमारा जो एसेट ई फॉर्म में होता है, तो ये साइड और ये साइड का जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो टोटल रहता है वो सेम रहता है। उसको जब हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट में अब मतलब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो वो हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। सो उसमें पहला आता है ROCE, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमारे जो प्रॉफिट्स पे हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो। सेकंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ROI। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहती है, जो हमारी बैलेंस शीट वगैरह बनती है जिसमें हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड लॉसेस वगैरह हम लोग पोस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अवर इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे दो टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। नॉर्मली हमारा बैलेंस शीट होता है, लेकिन जब ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाता है तो दो स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनता है बैलेंस शीट। ठीक है। सो बैलेंस शीट जो नॉर्मल हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज वही होगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला है। सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला है प्लानिंग, एस्टिमेशंस, इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, डिस्क्लोजर ऑफ अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब प्लानिंग मतलब प्लान करना कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग जान सकते हैं। सेकेंड आता है एस्टिमेशंस ऑफ एस्टिमेटिंग अर्निंग, मतलब मेरे को कितना पैसा मिला है, मेरे को कितना इनकम हुआ है, ये देखा जाता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मेरे पास पैसा है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, किस हिसाब से कर सकती हूँ, कहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकती है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलने में हेल्प होगी। फिर आता है एफिशिएंसी इन असेसमेंट, मतलब मेरा बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से वो काम करी या नहीं करी, ये देखा जाता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज किस हिसाब से काम करें, ये देखा जाता है। चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारे असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, या पहले से फ़र्क गिरा है या उतना ही है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, रॉन्ग है। अभी क्या है कि मेरा बिजनेस है, पर बिजनेस में एसेट कितना है, उसकी वैल्यूएशंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सारी चीज़ें डिस्क्लोज होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज इग्नोर्ड। अभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसकी क्वालिटी इसमें इग्नोर की जाती है। क्वांटिटी देखी जाती है, कॉस्टिंग देखी जाती है, पर उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जब भी हम लोगों ने वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे हम लोगों ने रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल ले लो, पहले 100 रुपीज़ पर केजी हमारे रॉ मटेरियल मिलता था, अभी प्राइसेस बढ़ गए, इसके लिए 110 मिल रहा है, प्राइसेस कम हो गए तो मे बी 89 या फिर 90 या 95 रुपीज़ में हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो ड्यू टू डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट बदल सकता है, वो मटेरियल या फिर वो पर्टिकुलर असेट का, मतलब जब भी हम लोगों ने खरीदा था वो टाइम के जो वैल्यूएशंस होते हैं वो।
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे काफ़ी सारे, जैसे बिजनेस एंटिटी आ गया, या फिर गोइंग कंसर्न आ गया, मैचिंग आ गया, तो ये सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये वर्क करता है। सेकंड आता है पर्सनल जजमेंट, बट इसमें क्या आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे भी वर्क करा होगा तो एग्जैक्टली पूरी तरह इस पर इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल जजमेंट, मतलब इसमें जो अकाउंटेंट का डिसीजन, मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं, उसमें से कौन सा यूज़ होगा, क्या होगा। अनकम्पेरेबल, यहाँ पे डिफरेंसेस इन मेथड्स ऑफ द डेट मेकिंग कंपैरिजंस डिफिकल्ट, मतलब मोस्ट ऑफ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं वो पूरे साल के बनते हैं, तो हम लोग मंथली या फिर डेट वाइज अगर कंपैरिजन करने जाए तो वो काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। फिर आता है स्टैटिक नेचर, मतलब इसमें जो भी स्नैपशॉट्स है या फिर नॉट डायनामिक एंड व्यू ऑफ द कंपनी, मतलब इसमें ना शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास फिक्स असेट कितने, तो सब काउंट करके टोटल इसका अमाउंट हो जाएगा, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, गाड़ी हो गई, या फिर इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल हो गया, तो ये सबकी टोटल अमाउंट फाइनल या फिर पूरे साल की इंडिविजुअल अमाउंट नहीं देखी जाती, टोटल अमाउंट देखी जाती है। तो ये स्टैटिक है, इसमें स्नैपशॉट्स रहते हैं, ना कि पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। विंडो ड्रेसिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी मोस्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है कि अभी आप लोग जब भी शॉपिंग को जाते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ बांद्रा पकड़ लो या फिर मुंबई में बांद्रा पकड़ लो या फिर कोलाबा पकड़ लो, तो वहाँ पे जाते हो तो आप खरीदते हो, पर उधर देखोगे तो स्ट्रीट शॉपिंग भी है और मॉल्स भी है। तो मोस्ट ऑफ बांद्रा बोलो या कोलाबा बोलो, हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाते हैं, बट वही टाइम पे मॉल्स भी कभी कभी हम लोग घूम लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे देखते हैं, चलो कुछ अच्छा लगता है तो देख लेते हैं, राइट। तो वो हो गया हमारा विंडो शॉपिंग। वैसे ही विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि हमारी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम लोग ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि हम लोगों को या तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, या तो हमें कम लॉस हुआ है, या तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब बेसिकली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करना, ताकि उसका बेनिफिट हम लोगों को या तो ऐसा लगे कि लोग और इन्वेस्ट करें, या तो हम लोगों को डिविडेंड कम देना पड़े। उसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करके दिखा देना। तो अभी इसको जो स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स है, बेसिकली 3 है, बट उसमें से 2 स्टेटमेंट आते हैं मोस्ट ऑफ, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। एक ध्यान में रखना, बस फॉर्मेट अच्छे से करके जाओ, आपको ना एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं ना कुछ, बस वो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर नाम के सामने आपको पुट करके टोटल करना है, दैट्स इट। सो फॉर्मेट अच्छे से करके जाना। सो एक फर्स्ट वाला हम लोग फॉर्मेट देखते हैं बैलेंस शीट का। सो बैलेंस शीट में देखो, पहला है सोर्सेज ऑफ फंड। हमारा देखो अभी जब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम लोग बनाते हैं तो ये साइड पे हमारे सारे असेट्स आते हैं, राइट, और ये साइड पे आता है हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज, करेक्ट। सो ये जो कैपिटल होता है वो हो गया सोर्सेस ऑफ फंड, ओके, और बाद में उसके बाद सोर्सेस ऑफ फंड, उसके बाद ये जो लाइबिलिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग बोरोड फंड, और ये जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। सो अभी देखो फॉर्मेट देख लो, तो पहला आता है सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब शेयर कैपिटल, उसमें 2 पार्ट्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, फिर ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। अभी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब बिजनेस में जो लगने वाला पैसा रहता है वो आता है। उसके बाद उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारे जो इमरजेंसी के लिए बाजू में रखे हुए जो पैसे रहते हैं वो अलग अलग नाम पे रहते हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, CRR आ गया, DRR आ गया, बहुत सारे अलग अलग है, बट उसमें से आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मेट में सीरीज वाइज क्या क्या आएगा वो अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर लेस फिक्टिशियस एसेट्स, अभी ये इतने पार्ट को आप एडलेस करोगे तो ये जो आंसर आता है वो है हमारा नेटवर्थ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल, ठीक है, ये हमारा कैपिटल का टोटल है, ये जो कैपिटल होता है ना उसका टोटल है। उसके बाद आते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड मतलब क्या कि मैंने लोन पे किसी से पैसा वगैरह लिया होगा वो आता है। सो वो होता है बैंक लोन या फिर डिबेंचर्स, ठीक है, उसको ऐड करके यहाँ पे डाल दो। फिर आते हैं ये सब का टोटल जो है ये आ गया, ये मतलब ये हमारी जो लाइबिलिटी की टोटल है वो आ जाती है। दूसरा भी सेकेंड पार्ट आ जाता है असेट का, ठीक है। असेट्स में क्या आएंगे, शुरुआत होगी फिक्स असेट से, मेरे पहला आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिर आएगा फिक्स असेट। फिक्स असेट में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ठीक है।
उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कही तो इन्वेस्ट वगैरह कर दिया होगा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, सालों साल के लिए। फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कहते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब जो ऐसे असेट्स या ऐसे लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर खत्म होने वाले हैं वो होते हैं करंट वर्किंग कैपिटल। तो उसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, क्विक एंड नॉन क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है कि जो ईजिली कैश में कन्वर्ट होगा, और नॉन क्विक मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो क्विक में क्या क्या आएगा, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और फिर आता है नॉन क्विक में क्या आएगा, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस। तो और उसके बाद नॉन क्विक असेट्स मतलब ये सब टोटल ऑफ क्विक एंड नॉन क्विक ऐड करेंगे तो उसको मिल जाएगा हमें टोटल करंट असेट्स। फिर उसके बाद आते हैं लेस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ भी क्विक एंड नॉन क्विक में है। क्विक में आएगा क्रेडिटर्स, आउटसाइड नहीं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, फिर टोटल करंट असेट उसको करना है, फिर नॉन क्विक लाइबिलिटी को ऐड करना है। मतलब अभी ये क्विक असेट्स माइनस मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे तो हमें आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के बाद अभी ये क्या है कि यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिली है, ये जो लाइबिलिटी की टोटल मिली है ये सपोज होगी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो उसके नीचे से मतलब यहाँ से जो हम लोग टोटल करेंगे ना यहाँ तक, तो इसकी अमाउंट भी हमें 1 लाख ही आएगी। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट आते हैं हम लोग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। सो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में आता है इनकम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ तक ही हमारा इनकम है, इसके नीचे अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जो नेटवर्क रेवेन्यू हमारा होता है वो यहाँ तक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। उसके बाद आता है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, बेसिकली अप टू ग्रॉस प्रॉफिट पूरा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। सो उसमें आएगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे ओपनिंग स्टॉक आ गया, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरियर इनवर्ड, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये सब ऐड लेस करके हमें आएगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमारे सेल्स में से जो हमें जो नेट सेल्स आ गई है ना, ये नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को फाइनल आंसर आता है जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट खत्म। इसके नीचे जो आएंगे वो सारी हमारी होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट, जिसमें आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस एंड सेलिंग। मतलब एकदम सिंपल में ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट एक ध्यान में रखना, जो हमारे रेंट आ गए, सैलरी आ गई, सैलरीज आ गए, या फिर जो पीएनएल में जो भी इनकम जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर इसकी टोटल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब एक ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब हम लोगों के पास कोई असेट है 10 साल से चल रही है, अभी यूज़ नहीं, उसको बेच दो। वो कभी कभार बेचते हैं ना हम लोग, कोई भी असेट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो वंस अ वाइल बेचते हैं, बार बार नहीं, और वो बेचने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो प्रॉफिट होगा वो हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मुझे लॉस हुआ तो हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस एडलेस करेंगे इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, तो हमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। लास्ट फॉर्मेट इसमें, उसके बाद फॉर्मूलाज भी है आपको, बट पहले हम लोग सिर्फ फॉर्मेट्स करेंगे। फॉर्मूलाज में जो रिपीटेडली मोस्ट ऑफ यूज होता है, बहुत रेयरली आते हैं फॉर्मूलाज। सो जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूलाज है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट इन सम्स। अभी ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स जो है वो, पहले दो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हो गया। अभी एक लास्ट फॉर्मेट है वो देख लो। ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो पहली बात शुरुआत होगी हमारी नेट प्रॉफिट से, जो नेट प्रॉफिट है वो डाल दो। उसके बाद इसको है ना 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक फर्स्ट पार्ट है सम यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है यहाँ तक, और उसके बाद ये है मेरा थर्ड पार्ट यहाँ तक, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब तीनों के आंसर को कंपेयर करना है, तीनों के आंसर को ऐड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब उसमें नेट प्रॉफिट डालेंगे, और उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस जो रहेंगे, मतलब नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब क्या, डेप्रीसिएशन आ गया, इंटरेस्ट पेड आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आ गया, ये ऐड करेंगे। और लेस क्या होगा, जो रिसीव होगा वो, मतलब एक्सपेंसेस ऐड और इनकम लेस, एक्सपेंसेस ऐड इनकम लेस, ठीक है। मतलब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारे एडलेस होंगे। और उसके बाद आते हैं एडजस्टिंग वर्किंग कैपिटल। एक ध्यान में रखना यहाँ पे, जहाँ पे हमारे असेट्स बढ़ेंगे, हमारी असेट्स बढ़ेंगी, और ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं,
जहाँ पे मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी और असेट्स, ये करंट वाले बोल रहे हैं हम लोग, जो 1 साल में ख़त्म होंगे, असेट्स कम होंगे, तो वो टाइम पे हम लोग ये चीज़ें ऐड करेंगे। और जहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कम होगी और असेट बढ़ेगी तो वो होगी लेस। देखो, इंक्रीज इन करंट असेट ऐड, डिक्रीज इन करंट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट असेट्स लेस, उस ऐड, उसके बाद इंक्रीज इन करंट असेट लेस, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस। ठीक है, उसके बाद आता है ये सबको ऐड लेस करके, जो ब्रैकेट में अमाउंट है उसको ऐड लेस करके लेस करना, जो ब्रैकेट में उनको ऐड करना, ये सब चीज़ें ऐड लेस करके आपको जो फाइनल आंसर आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको हम लोग एक स्क्वायर या अंडरलाइन करके रख देना। उसके बाद में उसको आगे यूज़ नहीं करना है ये अमाउंट को। फिर सेकंड पार्ट आता है जिसमें आते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, जो भी इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव होता है, डिविडेंड हम लोगों को रिसीव होता है, सेल ऑन असेट ये भी ऐड होगा, लेस क्या होगा, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, मतलब जो रिसीव होगा वो ऐड, यहाँ पे जो रिसीव होगा वो ऐड, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो लेस। ठीक है, सो ये ऐड लेस करके जो आंसर आता है वो होता है हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये सेकेंड आंसर आ गया। फिर आता है कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, तो जो भी इशू ऑफ डिबेंचर्स, नए डिबेंचर्स मैंने खरीदे या फिर लोन बोरो किया, या फिर ये दो ऐड होंगे। और लेस क्या होगा, रिडम्पशन मतलब मैच्योरिटी डेट है वो शेयर्स को या वो डिबेंचर्स को, और वो मैच्योरिटी डेट पे उन्होंने क्या कर दिया, वो शेयर्स वापस ले लिए या वो डिबेंचर्स वापस ले लिए और उनके अगेंस्ट उनको पैसा जो भी होगा वो दे दिया, लोन रीपे कर दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया, तो ये सारी चीज़ें लेस होगी। सो ये ऐड लेस करके हमें ये अमाउंट आएगी। ठीक है, सो यहाँ तक तो अमाउंट, ये 3 अमाउंट मतलब ए बी सी, ये 3 अमाउंट, ये सी अमाउंट है, ये बी अमाउंट है और ये ए अमाउंट है, ये 3 अमाउंट आ गए। तो ये तीनों अमाउंट को हम लोगों को जब हम लोगों को देखना है कि क्या आंसर आता है, तो कैसे करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, और ये कैश क्लोजिंग बैलेंस भी दिया जाएगा। तो ये तीनों का टोटल मतलब ए बी सी का टोटल और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों भी सेम होगा। अगर सेम है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे जो 3 फॉर्मेट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ये फॉर्मेट्स में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।